वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। आज तो बैंक निफ्टी में कोई विशेष मोमेंटम देखने को मिला नहीं। एक समथिंग रेंज बाउंड ही रहा मार्केट और अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी शायद आप लोगों को नहीं मिली होगी अगर आपका सेटअप नहीं बना होगा तो। क्योंकि मुझे लगता है मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ और होना भी चाहिए कि अपने सेटअप का इंतजार करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें ट्रेड लेना चाहिए। और आप देख रहे होंगे पेटीएम के बारे में नई नई न्यूज़ आ रही हैं। पेटीएम 3 दिन से लोअर सर्किट में था, आज अपर सर्किट में हो गया। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहें क्योंकि इसमें पंप एंड डंप वाली स्कीम चालू हो गई है। कोई तो है जो इसको पंप कर रहा है, लास्ट के समय में जाके बहुत ज़्यादा इसमें जो रिटेलर हैं फंसेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले एक एविएशन कंपनी थी, उसको भी एकदम से ऊपर चलाया गया था, बाद में फिर सीधा एकदम से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे। इसी तरह से एक बैंक भी थी, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप दोनों चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एविएशन की कौन सी कंपनी थी और बैंक की कौन सी थी, उसको भी इसी तरह से एकदम से पंप किया गया था, लास्ट में डंप कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा लोग बुरे फंसे थे रिटेलर। तो जो पेटीएम है बहुत ही पेनी स्टॉक है, बहुत ही डेंजरस स्टॉक है, उससे अगर दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एंट्री या एग्जिट एंट्री की एग्जिट तो छोड़ो, एग्जिट तो मिल ही नहीं पाएगा आने वाले समय में। एंट्री करने की कोशिश ना करें, बहुत रिस्की मामला है। और अपने जो मार्केट चल रहा है उसी में कुछ कोई डेंजर स्टॉक्स में जाने से अच्छा है कि मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती हैं, चाहे मार्केट कितनी वॉलेटाइल हो, चाहे रेंज बाउंड हो। आप अगर अपने सेटअप पे पूरी तरह से पक्के हैं और डटे रहें तो डेफिनेटली आपको एक दिन में 2 दिन में एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाता है। आप उसी पे ध्यान दें, इस तरह के पैनी स्टॉक से दूर रहें। आज के दिन में हमने कहाँ ट्रेड दिया था वो मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, शॉर्ट में पहले ही बता दिया था कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है। और आप लोगों को चलो दिखाते हैं किस तरह से ट्रेड बनता है, किस तरह से आपको मार्केट बताती है कि यहाँ पे एंट्री करो और यहाँ तक आपको एग्जिट करना है। आप अगर अपने गेम के अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको हर चीज़ आपको इंडिकेट करेगी कि आप कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो दोपहर में मैंने करीब 10:30 बजे करीब मैंने डाल दिया था, एक शॉर्ट डाला था कि ये 45,000 एक पर्टिकुलर एक जोन था, वहाँ से नीचे जाएगा मार्केट तो हम एक पुट में कॉल ट्रेड करेंगे। और वैसा हुआ, अच्छा प्रॉफिट बना। आप लोगों को भी चलो दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ चार्ट पे, देखो कहाँ पे मैंने बताया था और किस तरह से एक सिनेरियो बना था ट्रेड का। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और कल हमारे जो डिस्कस हुआ था उसमें मैंने बता दिया था आपको कि जब तक ये 46,000 के जोन को मार्केट नहीं तोड़ती है हमें अभी बुलिश नहीं होना है। और आज सेम यही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन तो हुई, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने सीधा नीचे की तरफ एक डाउनफॉल दिखाया। लेकिन हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड नहीं लिया था और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला था। यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी उसी समय मैंने ये शॉर्ट डाल दिया था कि इस स्विंग को जैसे ही मार्केट, ये वाला स्विंग था, ये इस स्विंग को जैसे ही मार्केट तोड़ेगी हम पुट में ट्रेड करेंगे। और जैसे ही यहाँ से टूटा उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पुट में ट्रेड लिया। इसका एक लॉजिक और है, आप अगर देखते होंगे मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे, तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये 21 ईएमए की एक लाइन है। और ये बहुत ही एक जांचा परखा सेटअप है कि जिससे मार्केट इस मूविंग एवरेज से मार्केट जब भी नीचे क्लोजिंग देगी हमें पुट खरीदना है और इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देगी हमें कॉल खरीदनी है। तो बाई और सेल का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन मिलता है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ और इस स्विंग के लेवल पे हमने टारगेट रखा था कि इससे नीचे जाएगा तो हमें पुट खरीदनी है। उसके बाद हमारा दूसरा जो कंफर्मेशन था, ये जो मूविंग एवरेज है इससे ये कैंडल नीचे क्लोज हुई 5 मिनट की और फिर अच्छा एक हमें ट्रेड मिला यहाँ पे और करीब 50 से 60 पॉइंट तक का एक अच्छा ट्रेड मिला। और फिर वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सेकंड ट्रेड यहाँ पे हुआ था जिसके ऊपर मार्केट हुई थी और ये स्विंग थी, इस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे हमें ईएमए का क्रॉसओवर मिला और साथ में ये इस स्विंग को ऊपर ऊपर जा रहा था स्विंग से, तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना, 2 ट्रेड बने थे। इस तरह से आप अपने सेटअप पे कोई भी मूविंग एवरेज या फिर कोई भी एक स्विंग की टेरिटरी लगा के रखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता रहता है कि मार्केट में कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और कहाँ पे किस तरह का हमारा ट्रेड बनेगा। अब आप देख सकते हैं एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें तो बहुत लंबे समय से मार्केट एक जोन में चला है। ये जो जोन है आप देख पा रहे होंगे, ये जो जोन है इस जोन में मार्केट काफ़ी लंबी समय से
एक बंधा हुआ है, तो जब भी मार्केट यहाँ से निकलेगा और 46,000 को ऊपर तोड़ेगा, तभी हमें इसमें कॉल में ट्रेड लेना है एक लंबे समय के लिए। और इसके नीचे अगर जाता है तब तो फिर नीचे तक के टारगेट 45,300 तक के टारगेट, 45,200 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा है, मार्केट की ओपनिंग को हमें ध्यान में रखना है। कल भी यही करना है हमें, मार्केट 46,000 से ऊपर सस्टेन करता है तब तो हम कॉल में पोजीशन बनाएंगे, नहीं करता है तो पुट में पोजीशन बनाएंगे। मेरे बताने का मतलब ये था यहाँ पे कि आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी किसी भी तरह का डायरेक्शन का मार्केट हो, आपको कुछ ना कुछ एक ट्रेड मिल ही जाता है। अगर आपने ट्रेडिंग सेटअप सही से अपना जमा रखा है, किस तरह से ट्रेड करना है, तो वो चीज़ें आपको जब भी फुलफिल हों, उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। जैसे इसमें मैंने बताया था, जो 5 मिनट के चार्ट पे जब ईएमए से नीचे जाता है तो हम पुट खरीदते हैं, और ऊपर जाता है तो कॉल खरीदते हैं। तो यहाँ पे दो दो हमारे क्राइटेरिया पूरे हुए थे, उसी के हिसाब से हमने ट्रेड लिया था। दूसरा एक स्विंग का था, तो उसका क्राइटेरिया पूरा हुआ और हमने ट्रेड लिया। तो इस तरह से आप भी कोई सेटअप बना सकते हैं और उसी पे ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।